मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो को उत्साह से देख रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइटम को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिल जाए। आप कमेंट्स में 2 शब्द लिखते हैं, उससे मनोबल हमारा भी अच्छा हो जाता है और ये मालूम हो जाता है कि आपको कुछ ना कुछ हमारे वीडियो से ज्ञान मिला। साधारण तौर पर मेरा वीडियो वास्तविक कुंडली के होते हैं, उन्हीं में जो योग है उन्हीं को मैं लेकर के आपका मार्गदर्शन करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने हमेशा देखा होगा, अपनी कुंडली में देखा होगा, हर पंडित जी के पास देखा होगा, ज्योतिष आचार्य ने जो बताया होगा, राहु देव के बारे में बताया गया होगा। राहु देव, और वैसे भी राहु और केतु श्रापित के जनक हैं और कुंडली में श्राप की पैदा करते। राहु रहस्यमय है, ऐसा नहीं कि हमेशा ही राहु खराब होता है। कुछ योग ऐसे भी होते हैं राहु के, बहुत ही अच्छे योग होते हैं, बहुत ही प्रभावशाली योग होते हैं, बहुत सारे योग हैं। और देखो, कुंडली में शुभ अशुभ योग तो होते ही होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कुंडली का अवलोकन अच्छी प्रकार कर लिया जाए, 3 विद्वानों से कर लिया जाए तो अच्छे नतीजे में पहुंचते हैं और उपाय करने से राहत भी मिलती है, फायदा भी मिलता है। तो क्या है राहु का रहस्य जो आज मैं बताने जा रहा हूं? एक यही नहीं है, और भी बहुत है। राहु कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो, आपकी कुंडली में राहु कहीं पर भी बैठा हो, आप कुंडली निकाल करके देख लो, उसकी दृष्टि आदि से संबंध या तो छठे भाव से हो या द्वादश भाव पर हो या छठे 12वें भाव के स्वामी से संबंध हो। छठे भाव या 12वें भाव के स्वामी से संबंध हो या छठे भाव पर उसकी दृष्टि हो या द्वादश भाव पर दृष्टि हो, तो ऐसा व्यक्ति जब तक अपनी जन्म भूमि पर रहेगा वह परेशानी उठाएगी और कर्ज चुकाने में ही उसका जीवन चला जाएगा। राहु विदेश का कारक है। अगर ऐसा व्यक्ति जन्म से कहीं दूर चला जाता है, दूर हो जाता है, जैसे विदेश बोलो या अपने ही देश में कहीं दूर स्थान पर चला जाता है, तो उसको बेशुमार दौलत मिलती है और अच्छा ऐश और आराम से वो रहता है। इतना अंतर आ जाता है राहु में। और छठे भाव में राहु हो तो प्रभावशाली माना जाता है। तो फिर सुन ले, राहु कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो, उसकी दृष्टि या तो छठे भाव पर हो, 12वें भाव पर हो या छठे या 12वें भाव के स्वामी के साथ किसी तरह संबंध बनाए, तो ऐसा व्यक्ति जन्म भूमि से अगर दूर चला जाता है तो बेशुमार दौलत कमाता है, ऐश और आराम मिलता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर जन्म भूमि पर ही रहता है तो जीवन भर कर्ज चुकाने में ही उसका जीवन व्यतीत हो जाता है। तो कितना अंतर आ गया। कहीं पर भी हो आपका राहु, कहीं पर भी हो जन्म कुंडली में, लेकिन उसका संबंध छठे और 12वें भाव से हो या छठे 8वें 12वें भाव के स्वामी से बनता हो। दूसरा एक और योग देखेंगे। देखिए, धनवान होना अलग चीज है, लेकिन अगर ये कुंडली में इस प्रकार के योग होते हैं तो ऐसे जातक को उसके जरूरत के मुताबिक धन कहीं ना कहीं से आ जाता है, उसको धन की समस्याएं कभी नहीं आती। क्या योग है दूसरा योग? ये कुंडली का तीसरा भाव, छठा भाव, दसम भाव, एकादश भाव, इसको उपचय कहा गया है। उपचय का मतलब है एकीकृत करना। तो पराशर जी कहते हैं अपने पराशर होरा शास्त्र में कि उपचय भाव में कौन से उपचय भाव है? तीसरा भाव, छठा भाव, दसम भाव, एकादश भाव। तीसरा भाव, छठा भाव, दसम भाव, एकादश भाव, इनमें अगर शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह मुख्य रूप से 3 ही है, बुध, गुरु और शुक्र, और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो तो भी हमारे विद्वानों ने उसको कंसिडर किया। तो इनमें से अगर इनमें शुभ ग्रह हो तो ऐसा जातक कि जीवन में धन की कभी परेशानी नहीं आती, उसको जब धन चाहिए कहीं ना कहीं से आ जाता है। अगर वो बच्चा नादान है और उसकी दशा अंतर्दशाएं आती हैं तो वो उसके माँ बाप को लगती हैं। शादी हो जाने के बाद अगर कन्या है तो उसके पति को लगती है, या खुद कमाने वाली, मतलब उसके घर में होने से धन की स्थिति में काया पलट हो जाती है।
जब बालक जन्म लेता है तो माँ बाप ये भी कहते हैं कि हमारा बच्चा ये जब से जन्म लिया है हमारे घर में धन की कोई परेशानी नहीं रही। ऐसे ही बालक की कुंडली का मैं आपको अध्ययन कराने जा रहा हूं। अशुभ योग तो उसमें भी ऐसा नहीं है, उसमें नहीं है, लेकिन उतना लंबा वीडियो देखेगा कौन। तो आज हम इन योगों को बात करेंगे, कैसे कैसे योग बने और क्या होते हैं। राहु का रहस्य मैंने आपको बता दिया। राहु का रहस्य बहुत है, लेकिन जो कुंडली में है वो मैं आपको बता दिया। ग्रहों का ऐसा योग, जीवन में धन की कमी नहीं होगी। बालक का जन्म 6/11/2011 शुक्ल पर द्वादशी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र 1 रविवार को रात को 9:15 बजे के लगभग हुआ। मिथुन लगन हुआ। मिथुन लगन के 15-52 डिग्री है। मंगल सिंह राशि में 3:39 लेकर के, शनि 29 डिग्री लेकर के है। शनि भाग और अष्टमेश का स्वामी है। सूर्य नीच राशि का है, पंचम भाव में 19 डिग्री 51 मिनट लेकर के। छठे भाव में बुध लग्नेश और शुक्र पंचम भाव का स्वामी 11 डिग्री 12 डिग्री और राहु 21 डिग्री लेकर के। राहु और शुक्र इनका 10 डिग्री का अंतर है। थोड़ा राहु का प्रभाव है, बुध पर भी है और शुक्र पर भी है, वो बात अलग है। दसम भाव में चंद्रमा 4 डिग्री 20 मिनट लेकर के है। एकादश भाव में गुरु वक्री और 10-16 लेकर के है। द्वादश भाव में केतु है। यह ग्रह की स्थिति रही। तो मैंने आपको बताया था उपचय भाव, तीसरा भाव, छठा भाव, दसम और एकादश। तीसरे भाव में कोई शुभ ग्रह नहीं है। छठे भाव में बुध और गुरु दोनों हैं और राहु भी छठे भाव में है, यहां पर है। उस रहस्य को फिर बताएंगे, अभी बता देंगे। तो छठे भाव में बुध और शुक्र है, ये छठा भाव उपचय का भाव है। दसम भाव में चंद्रमा है, शुक्ल पर द्वादशी का चंद्रमा है। दसम भाव में उपचय है, यहां पर चंद्रमा है। एकादश भाव में जो कि आमदनी का भाव है, उसमें गुरुदेव बैठे हैं और गुरुदेव धन के कारक ग्रह हैं, संतान के कारक ग्रह हैं। और एकादश भाव में जब गुरुदेव होते हैं तो कई सारे जो अशुभ योग होते हैं उनका भी सफाया कर देते हैं। ये आजकल की बात है, क्योंकि आजकल एकादश भाव को धन की दृष्टि से देखा जाता है, आर्थिक योग है। वैसे तो छठे से छठा है, अशुभ भाव माना गया है। ये तो बात हुई यहां पर। अब बात करते हैं, विष नवास में लगन है। लगन विष नवास में है, प्रतिष्ठा में कमजोरी आएगी। जब लगन क्या है, लगन व्यक्तित्व है, वह विष नवास में है, बालक को ऊपर नहीं उभरने देगा। पुष्कर नवास में सूर्य है। सूर्य नीच राशि में पुष्कर नवास में है, बलवंता है, हानि करेगा। यहां पर शिक्षा संतान के विषय में हानि करेगा, अपने कारत्व का बढ़ावा देगा, प्रशासन का कारक है। लेकिन नीच नवास में हो गया, यहां पर यह भी देखना पड़ेगा। गुरु की दृष्टि है, कुछ राहत है जरूर। गुरु की दृष्टि है। तुला का सूर्य पंचम भाव में, गुरु का प्रभाव। ऐसे बालक के शत्रु भी अधिक होंगे और मित्र भी अधिक होंगे, परंतु राजा की तरफ से, मतलब सरकार की तरफ से अच्छा योग उसको मिलेगा। उसके नेत्र भी सुंदर होंगे, कांतिमान होंगे और राजा के समान होगा। मतलब सरकारी नौकरी का योग भी बन सकता है, अच्छा है, क्योंकि गुरु देख रहा है और सूर्य स्वयं सरकार है। यह भी बात रही। वर्गोत्तम में शनि है। शनि दसम भाव अष्टम भाव का स्वामी है, नवम भाव का स्वामी, वर्गोत्तम है। परंतु शनि पाप करती योग में है। मंगल और सूर्य के पाप करती योग में है, भाग्य भाव का स्वामी है, पाप करती योग में है। सूर्य स्वयं पिता का कारक है, नीच राशि में है, पिता के सुख में कमी का कारण बनता है। शनि नवम भाव का स्वामी है, वो भी पिता से संबंध है, पाप करती योग में है, तो पिता से भी संबंध नहीं बनते, दूर हो जाता है और उसका मतलब पिता का साथ उसको कम मिलेगा नहीं। ऐसा बात मान के सोचो, पिता के सुख में कमी आती है, आप ऐसा मान करके सोचिए। अभी मैंने आपको बताया था कि राहु का रहस्य मैंने बताया। कुंडली लगन कुंडली में राहु कहीं भी बैठा है, उसका संबंध छठे भाव से हो, द्वादश भाव से हो या उनके स्वामी से हो। राहु छठे भाव में है और द्वादश भाव का स्वामी भी शुक्र यहीं पर राहु के साथ में है। राहु द्वादश भाव को भी देख रहा है और छठे भाव में खुद हो गया। तो ऐसा राहु अगर ये बालक अपने जन्म स्थान पर रहेगा तो जन्म भर कर्ज चुकाता रहेगा और जीवन ऐसे ही उसका व्यतीत हो जाएगा। लेकिन राहु विदेश का कारक है, अपनी दशा अंतर्दशा में उसको जन्म स्थान से दूर ले जाएगा, बेशुमार दौलत मिलेगी। लेकिन वो जगह जन्म स्थान छोड़ने के बाद में
यहां पर ये राहु ने वो योग पूरा कर दिया। और उपचय भाव में शुभ ग्रह चले गए तो ऐसे जातक को जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होगी। जहां पर भी धन की जरूरत होगी कहीं ना कहीं से उसका धन आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सप्तम भाव का स्वामी एकादश भाव में है, सप्तम भाव का स्वामी गुरु एकादश भाव में है। कितना अच्छा है, जीवन साथी भी धन कमाने वाला होगा और इसकी ससुराल भी धनी होगी। चंद्रमा से द्वितीय गुरु है, राजाओं का मान्य माना जाता है कि ज्योतिष शास्त्र पुराना है, दीर्घायु होगी, स्वभाव थोड़ा सा उग्र भी होगा परंतु महाप्रतापी होगा, धर्मात्मा होगा और मन में उसके पाप नहीं होगा, पाप रहित नहीं होगा, बिल्कुल स्पष्ट मन का होगा। वृश्चिक राशि में बुध है, वृश्चिक राशि में लग्नेश बुध है और मंगल की दृष्टि है। वृश्चिक राशि में बुध और मंगल की दृष्टि हो, मीठी वाणी होगी उसकी। क्यों? बुध बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है। मीठी वाणी होगी परंतु थोड़ा सा कलह प्रिय भी होगा, थोड़ा झगड़े करने वाला भी होगा, विद्वान होगा, धनी होगा और राजा का प्रिय शूरवीर होगा। वृश्चिक राशि में शुक्र है, शुक्र पर मंगल की दृष्टि है, ये एक अशुभ प्रभाव है, राहु भी है। समय रहते इस दोष को निवारण करना पड़ेगा, नहीं तो अपमान वाली भी बात आ जाएगी, मलिन होगा, हृदय खराब हो जाएगा। ऐसे बालक को एक एक कदम फूंक मार करके चलना चाहिए, ये अशुभ योग है, उसमें कोई बात नहीं। शनि पाप करते योग में है, मैंने आपको बता दिया, भाग का पूरा नहीं फल मिलता। शनि और सूर्य को बलवान करना पड़ेगा। ऐसे जातक आमतौर पर देखा जाता है कि नमक ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बंद करना पड़ेगा। और सूर्य को सुबह नियमित अर्घ देना चाहिए ताकि उसके सूर्य देवता, सूर्य साक्षात नारायण है, साक्षात विष्णु भगवान है, तो क्यों नीच राशि में आए? पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर आए। ऐसे जातक को समय रहते विवाह से पहले या अपने जब अभी तो क्या है 2011 का जन्म है, 15 साल भी नहीं हुई है, जब पड़ाव में आए 12 साल का हो गया तो ऐसे जातक को अपनी शिक्षा विक्षा के लिए शीघ्र इनके पाप कर्मों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। और विवाह से पहले अगर लड़की है तो कुंभ विवाह और लड़का है तो अर्क विवाह करना चाहिए। और दर्शकों, सूर्य से द्वितीय भाव पर बुध और शुक्र है, वैसी योग है। ऐसे बालक की नजर कमजोर होती लेकिन बात का पक्का होता है, परिश्रमी होता है। तो मैंने आज एक होनहार बालक, उसकी कुंडली का मैं आपके सामने किया और राहु की अंतर्दशा जब आई 10/11/24 से लेकर 16/11/26 तक बालक का स्थान परिवर्तन हो गया, चाहे कारण कुछ भी हो, और जन्म स्थान छोड़ दिया। अब जहां पर भी गया है बालक वहां पर दिन रात चौगुनी उन्नति करेगा, लेकिन अपने दोषों का निवारण कर लेना चाहिए। सूर्य को अर्घ हमेशा देना चाहिए। सूर्य को बलवान रखने के लिए शनिवार रविवार के दिन जो भी संभव कार्य हो सकता है वो ऐसे कार्य करने चाहिए ताकि उसका सूर्य साक्षात विष्णु भगवान है। अपने पूर्वजनों के अशुभ कर्मों के हेतु प्रायश्चित, उसको पितृ दोष निवारण करना चाहिए। अच्छा ससुराल मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो छोटा मोटा दोष है सभी में आता है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, बाकी में तो बहुत कुछ आता है, आप देखते हैं वीडियो में। इस दोष का निवारण कर लेना चाहिए समय से पहले। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूँगा आपको लाइक करें, शेयर करें, जिन्हें चैनल सब्सक्राइब है ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।